क्या आपको पता है कि मार्वल ने पिछले कुछ सालों में कितने सारे ईस्टर एग्स और स्टोरी हिंट्स को भुला दिया है? सबसे पहला है ज्यूस का ईस्टर एग। थॉर के हाथों बुरी तरह हारने के बाद ज्यूस ने फेक डेथ करके गॉड बटर से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इसके बाद उसने हरक्यूलिस को थॉर को खत्म करने के लिए भेजने की तैयारी की। कॉमिक्स में हरक्यूलिस थॉर के लगभग बराबर लेवल का पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए बहुत से फैंस इस एपिक बैटल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसका आगे कोई प्रॉपर फॉलो अप ही नहीं मिला। ऊपर से खबरें हैं कि एवेंजर्स 6 के बाद थॉर का चैप्टर भी खत्म हो सकता है। दूसरा ईस्टर एग है थॉर रैग्नारॉक के सकार अरीना का। वहां पुराने चैंपियंस की स्टैच्यूज में बेटा रे बिल साफ नजर आता है और ऐसा लगता है कि वह शुरुआती चैंपियंस में से एक था। मार्वल ने शायद यहाँ एक बड़ा सेटअप किया था, लेकिन आखिर में इस प्लॉट को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। तीसरा है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में मॉर्डो के डार्क होने का सेटअप। डॉक्टर स्ट्रेंज के अंत में मॉर्डो साफ तौर पर विलेंस की तरफ जाता हुआ दिखाया गया था। बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसका एक वेरिएंट अर्थ 838 पर दिखा, लेकिन वह मेन यूनिवर्स वाला मॉर्डो नहीं था। हमारे मेन यूनिवर्स के मॉर्डो का आज तक कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिला। चौथा है शांग ची के एंडिंग में 10 रिंग्स का मिस्टीरियस सिग्नल। फिल्म के आखिर में ये मैजिकल रिंग्स स्पेस में एक अननोन सिग्नल भेजती हैं। यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल भी इनकी ओरिजिन को पूरी तरह समझ नहीं पाती। इससे साफ लगता था कि मार्वल कोई बड़ा मिस्ट्री सेटअप कर रहा है, लेकिन शांग ची के सीक्वल को लेकर लंबे समय से कोई सॉलिड प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। पांचवा है कैंग डायनेस्टी। कैंग को एमसीयू के सबसे बड़े फ्यूचर विलेंस में से एक बनाया जा रहा था, लेकिन रियल लाइफ कंट्रोवर्सी के बाद मार्वल ने उसकी पूरी स्टोरी लाइन को ही बदल दिया और कैंग को एमसीयू के फ्यूचर से लगभग हटा दिया। और छठा है वेनम 2 का वो मिस्टीरियस ईस्टर एग। उस समय लगा था कि शायद वेनम का कोई बड़ा स्पाइडरमैन कनेक्शन या फ्यूचर क्रॉसओवर होने वाला है, लेकिन बाद की मूवीज में ये सेटअप किसी मेजर स्टोरी लाइन में बदलता हुआ नहीं दिखा। वेनम 3 के बाद तो इस ईस्टर एग के इस्तेमाल की उम्मीद और भी कम हो गई।